मेरे चैनल पे स्वागत है प्रहलाद.com रिसर्च सेंटर पे। आज हम जानेंगे संधि के बारे में कि संधि क्या है और विच्छेद क्या होती है, उसके बारे में विस्तारित रूप से जानना है। ठीक है, चलो जानेंगे हम। तो पहले देखिए संधि क्या है और प्रकारों का वर्णन करें। संधि क्या है, संधि कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। ठीक है, उसके हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे संधि क्या होता है। आपसे पूछे कि संधि क्या होता है। ठीक है, संधि का मतलब मिलना है ना। जैसे कि मान लीजिए लालू प्रसाद यादव का लड़का तेजस्वी यादव और नीतीश जी दोनों पहले एकदम दूधी थे बनाए हुए, अभी मिल गए और सरकार बना दी बिहार में ओपन, उसको कहते हैं संधि। ठीक है, उसी प्रकार से जानेंगे संधि क्या होता है। देखिए जानेंगे कि संधि क्या है और प्रकारों का वर्णन करें। संधि क्या है, उसके प्रकार क्या है। ठीक है, आंसर देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल या फिर से मिलना। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर से मिल जाना। ठीक है, मेल है या फिर से मिल जाते हैं, पहले से विच्छेद थे और फिर आपस में आके मिल जाते हैं, उस हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आइए, जब हम दो शब्दों को, जब हम क्या करते हैं, दो शब्दों को मिलाते हैं, जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि होती है मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि, उसे ही संधि कहते हैं। देख लीजिए, जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि मिलकर, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जो परिवर्तन लाती है, जो उस शब्द में परिवर्तन आ जाती है ना, उसे ही संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देख लीजिए, अब जानेंगे लोग विच्छेद के बारे में। विच्छेद क्या होता है ना। जब संधि किए गए दो शब्दों को, पहले से संधि था तो दो शब्दों को, मैं एग्जाम्पल ही तौर पर कहूँ, जैसे बिहार में सरकार था पहले बीजेपी की, 6 महीना पहले थी ना, किस सरकार, बीजेपी की थी। लेकिन क्या हुआ एक्चुअली, देखते हैं आप लोग को, वो बीजेपी से छोड़ के अपना वाले किसका, राजद के साथ, और दोनों मिलके ना लिया जदयू अपनी सरकार नहीं ना, तो वहां से बीजेपी से नीतीश जी क्या किए हैं, विच्छेद कर लिए, अपना अलग हो गए, विच्छेद। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, जब संधि किए गए दो शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है ना। यानी कि देख लीजिएगा, संधि के कुछ उदाहरण दिया गया है। कैसे, एक क्या है, तथास्तु। देख लीजिए यहाँ पे तथास्तु है ना। तथास्तु जो है एक वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, संधि। एक बड़ा सा वर्ड है जो संधि है। इसी को तथा जोड़ अस्तु, तथा जोड़ अस्तु, ये क्या हो गया, विच्छेद। ये पहले था संधि है ना। यानी कि तथा जुड़ और अस्तु दोनों आपस में जुड़ के क्या बना है, तथास्तु बन गया है। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग विच्छेद बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, अब देखिए है ना, सर्वोच्च है ना, क्या है, सर्वोच्च बोलते हैं ना, सर्वोच्च, सर्वजन उच्च, क्या जाएगा, सर्वजन उच्च। इस सर्व और उच्च दोनों मिलके आपस में क्या बना है, सर्वोच्च बना है। ये दोनों वर्ड जो है सर्वजन उच्च, अब क्या हो जाएगा, ये जो उच्च जो है क्या हो गया, विच्छेद हो गया। इसका ये संधि पहले से था सर्वोच्च, इसका विच्छेद हो गया, अलग अलग खंड बन गया सर्व। ठीक है, मन के आप जानेंगे प्रत्येक, एक है प्रत्येक, एक वर्ड है, एक शब्द है जिससे क्या कहते हैं हम लोग, संधि। प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक क्या बनेगा, प्रत्येक। प्रति जोड़ एक क्या बनेंगे, प्रत्येक, इसका विच्छेद हो गया प्रत्येक का। ठीक है, आप पढ़ेंगे समानांतर, यानी कि समानांतर है ना, समान जोड़ अंतर क्या बनता है, समानांतर। ठीक है, डाउट क्लियर। जानेंगे संधि क्या है और विच्छेद क्या है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है हाँ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक क्या है, तो संधि है, और इसका प्रतिजोड़ एक, संधि बन गया ना, संधि। इस प्रकार से आपको एग्जाम पूछ सकता है, ना कहिए, या आपको संधि बताइए या उसका प्रतिच्छेद कीजिए, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। चलो, अब संधि के कितने भेद होते हैं, के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। आपसे पूछेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद ना लिखेंगे। तो पहला आ जाएगा आपका स्वर संधि, दूसरा हो जाएंगे आपका व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएंगे विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। जो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, और हम जानेंगे सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि होता क्या है ना, इसका क्या है ना, एक्सप्लेन इसका देखिए आगे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए, तो पहला है क्या, स्वर संधि। जब दो स्वर
क्या होता है, जब एक्चुअली दो स्वर है ना स्वर आपस में जुड़ते हैं, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है ना, तो वह स्वर संधि कहलाती है। यानी कि जब दो स्वर आपस में जुड़ता है, मान लीजिए जब दो स्वर क्या होंगे, आपस में जुड़ते हैं, या फिर दो स्वरों के मिलने से या दो स्वर आपस में मिलने से, जुड़ना या मिलना एक ही हुआ, देखिए मिलने से उनमें जो परिवर्तन, जब जुड़ेगा मिलेगा तो दो स्वर जुड़ेगा तो एक बड़ा वर्ड बनेगा, एक बड़ा सा शब्द बनेगा, उसमें से परिवर्तन आ जाएगा, अंतर तो आ जाएगा। पहले शब्द जो था दो को अलग अलग अर्थ था, अगर दोनों जुड़ जाएगा इससे एक नया अर्थ बनेगा, एक बड़ा शब्द बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उनमें जो परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं लोग, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए विद्यालय है ना, विद्यालय क्या है, विद्यालय क्या है, विद्यालय। तो विद्या जोड़ आलय, विद्या एक अलग वर्ड है, एक आलय, विद्यालय यानी विद्या के लिए, अध्ययन के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या के लिए कहाँ जाते हैं, आलय। कहाँ जाते हैं, आलय मतलब घड़ होता है, आलय का मतलब क्या आता है, घड़ होता है। अब जानते हो घड़ का गे आलय एक पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विद्या के लिए, अब ज्ञान के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, क्या जाएंगे, विद्या जोड़ आलय, क्या बनेंगे यहाँ पे, विद्यालय। ठीक है, आप जोड़ेंगे हिम जोड़ालय, हिमालय, हिम जोड़ालय जाते हिम, जहाँ अधिक मात्रा में हिम गिरती है, जब बर्फ का महीना है उसे क्या हो जाएगा, हिम जोड़ आलय, तो हिमालय। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका है स्वर संधि, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्वर संधि। देख लीजिए यहाँ विद्या जोड़ आलय, यहाँ पे आ वर्ड बना है, आ जोड़ आ क्या बनेगा, आ जोड़ आ बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका स्वर संधि। ठीक है, यहाँ हिम जोड़ालय है ना, हिम जोड़ालय, यहाँ पे क्या हो रहा है, हिमालय बन रहा है। राइट, इसी प्रकार से आगे जानेंगे हम लोग। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, अब से पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वर संधि के कितनी भेद होते हैं। तो मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए आप जानेंगे स्वर संधि कितने भेद होते हैं। अब से पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, तो 5 भेद होते हैं किसका, स्वर संधि का। ठीक है, आगे चले जानेंगे। पहले दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि आपसे पूछे दीर्घ संधि है ना, दूसरा आ जाएंगे गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि है ना, और चौथा जाएगा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। इस संधि का 5 भेद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहला जानेंगे लोग किसके बारे में, तो दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में, दीर्घ संधि के बारे में, कि दीर्घ संधि होता क्या है ना। हम लोग जानेंगे दोस्तों कि दीर्घ संधि होता क्या है, उसका क्या डिफिनेशन है ना, कैसे आता है, उसको एक बारी से जानेंगे। आइए कि दीर्घ संधि है ना, संधि क्या है, संधि करते समय, अब जिसमें संधि कर रहे हैं, जिसमें मिल रहे हैं आपस में, उस समय रखेंगे। संधि करते समय अगड़, संधि करते समय अगड़ अ कमा आ। ठीक है, अ कमा आ के साथ, अ कमा आ के साथ है ना, अ कमा आ हो तो आ बनता है। यानी कि देखिए दोस्तों, अ क्या है, एक स्वर संधि है, फिर अ जोड़ते हैं, क्या बनेगा आपका, आ बनेगा। राइट, या आ जोड़ने पर अ जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा आपका, आ बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आ जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, राइट, जानेंगे। संधि करते समय, संधि करते समय अगर अ कमा आ के साथ या आ कमा आ के है ना हो तो आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। जैसे एग्जांपल में दिया था, आ जोड़ आ क्या बनेगा, आ बन जाएगा। आ जोड़ आ क्या बनेगा, आ बनेगा, या आ जोड़ आ क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, एक आपका दीर्घ स्वर संधि क्या बनेगा, उबड़े दीर्घ स्वर संधि। यानी कि एक हर्ष एक दीर्घ है ना, हर्ष दोनों जुड़ेगा, क्या बनेगा, आ बनेगा, एक दीर्घ बन जाएगा। और यहाँ पे आ और फिर आ जुड़ेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे आ बन जाता। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, जब ई कॉमा छोटी ई और बड़ी ई, देखिए ना, एक क्या छोटी ई कॉमा ई है ना के साथ छोटी ई और बड़ी ई हो तो है क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, बड़ी ई यानी कि दीर्घ बनेगा। देखिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे कैसे होता है यहाँ पे, यानी कि क्या हिरसी ई है, देखिए, और फिर प्लस हिरसी ई, तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, यानी कि बड़ी ई बन जाएगा। दो छोटी ई जुड़ने में क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। अब क्या हो गए, दीर्घ संधि, क्या हो जाएंगे, दीर्घ संधि। राइट, आगे देखिए, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर छोटे ई प्लस बड़ी ई जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। राइट, यानी छोटी ई हर्ष और दीर्घ ई दोनों जुटने का क्या बनता है आपका, है ना, दीर्घ ई बनती है। ठीक है, दीर्घ क्या बनेगा यहाँ पे, तो बड़ी ई बन जाएगा। राइट, अब क्या हो जाएगा ऐसा, दीर्घ संधि। क्या होंगे आपका, दीर्घ संधि। राइट, आगे देख लीजिए दोस्तों,
जब ऊ कमा ऊ यानी कि ऊ छोटी ऊ एक बड़ी ऊ, ठीक है, के साथ ऊ कमा ऊ हो तो ऊह बनता है। क्या बनता है? ऊह बनता है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ को जोड़ने पे क्या बनेगा? बड़ी ऊ ही बनता है। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ऊ, देखिए यहाँ पे प्लस ऊ क्या बनेगा? ऊ बन जाएगा। फिर ऊ प्लस ऊ जोड़ेंगे क्या बनेगा? ऊ बनेगा, राइट। क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि। क्या हो जाएंगे? आपका विसर्ग संधि, राइट। अब देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, तो हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घ संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं गाइस? दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। आपका हो गया दीर्घ संधि इस प्रकार से। एग्जाम्पल में अजर और क्या बनेगा? अ बनेगा। अजर और क्या बनेगा? अ बनेगा। या अजर आ क्या बनेगा? अ बनेगा। ई जो क्या बनेगा? बड़ी ई बन जाएगा, राइट, ठीक है। आपके क्या हो गया दोस्तों? ये वाला दीर्घ संधि। आप जाने वाले गुण संधि के बारे में। दूसरा आपका गुण संधि, ठीक है। जब संधि करते समय, जब हम संधि करते हैं, ठीक है, अ कमा आ के साथ, अ कमा आ के साथ, है ना, ई कमा ई, छोटी ई कमा बड़ी ई हो तो ए बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे ए बनता है। क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए अ कमा आ के साथ छोटी ई कमा बड़ी ई, ठीक है, ये दोनों के आपस में संधि करने से, ठीक है, क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनता है, ठीक है। जब अ कमा आ के साथ, जब अ कमा आ के साथ ऊ कमा उह, ऊ कमा उह हो तो ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ओ बनता है। जब अ कमा आ के साथ, अ कमा आ के साथ री हो तो, अ कमा आ के साथ एक री हो तो, री के मेन होने से धन के लिए क्या बनता है? अड़ बनता है। तो यह गुण संधि कहलाती है। क्या लेंगे दोस्तों? यहाँ पे एक गुण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? गुण संधि, राइट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अ कमा बड़ी ई जोड़े हैं तो क्या बना है? ए बना है। क्या बना है? ए बना है। अ कमा ई क्या बन गया? ए बन गया। आ कमा ई क्या बना? ए बना, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएंगे? क्या जाएगा आपका? गुण संधि। क्या हो रहा है? यहाँ पे गुण हो रहा है, क्योंकि एक अ है हिरसी, ये क्या बढ़ेगी? ये दीर्घी। जब हिरसी अ और दीर्घी दोनों मिलके बनता है, क्या बनता है? ए बनता है। यहाँ पे गुण की प्रकट कर रहा है, या हो जाएगा गुण संधि, राइट। अब जानेंगे हम लोग वृद्धि के बारे में कि वृद्धि संधि क्या होता है दोस्तों। देख लीजिए, जब संधि करते समय, जब संधि करते समय, जब संधि करते समय अ कमा आ के साथ, अ कमा आ के साथ ए कमा आई, ए कमा आई हो तो आई बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे आई बनता है, ठीक है। और जब अ कमा आ के साथ, अ कमा आ के साथ, है ना, ओ कमा औ, ओ कमा औ हो तो क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनेगा दोस्त? यानी कि अ कमा आ के साथ ओ कमा ओ दोनों आपस में अधिक कराते हैं, क्या बनेगा आपका? मेल कराते हैं तो औ बनता है ना। उससे वृद्धि संधि कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे दोस्तों? वृद्धि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वृद्धि संधि, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अ जोड़ ए क्या बनेगा? है ना, ए बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। अ जोड़ ए क्या बन जाएगा आपको? यहाँ पे आई बन जाएगा। आ जोड़ ए क्या बनेगा? आई बनेगा। अ जोड़ ओ क्या बनेगा? औ बनेगा। आ जोड़ औ क्या बनेंगे? औ बनेंगे। तो आपका क्या हो गया? वृद्धि संधि। यहाँ वृद्धि कर रहा है ना, यानी कि वर्ड जो है इंक्रीज कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? वृद्धि संधि। क्या होंगे दोस्त? आइए बात करो आगे यन संधि के बारे में। क्या है अगला पॉइंट? है आपका यन संधि। क्या है? यन संधि है। चौथा पॉइंट आपका है यन संधि, ठीक है। जब संधि करते समय, जब किसी वर्ड को संधि करते हैं उस समय, ठीक है ना, ई छोटी ई कमा बड़ी ई, है ना, छोटी ई कमा बड़ी ई के साथ, है ना, कोई अन्य स्वर, यहाँ पे उसके साथ क्या है कि कोई अन्य स्वर लाने पे, है ना, वहां पे अन्य स्वर रखना पड़ेगा, राइट। अन्य स्वर हो तो य बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे य बन जाता है, ठीक है। जब ऊ कमा ऊ के साथ, जब ऊ कमा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ, है ना, कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका? यन संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यन संधि कहलाएंगे। यन संधि कहलाएंगे। जैसे, है ना, अ जोड़ क्या बनेगा? य बनेगा। ऊ जोड़ अ क्या बनेगा? वह बनेगा। यानी कि ई जोड़ अ जोड़ते हैं, क्या बनता है? यह बन जाता है। ई जोड़ अ क्या बनेगा? यह बन जाएगा, राइट। इसी प्रकार से हो जाता है। क्या हो गए? यन संधि। क्या कहलाएंगे? यन संधि कहलाएंगे, राइट। हमें जानो अगला पॉइंट, है ना, अयादी संधि के बारे में कि अयादी संधि क्या होता है। आपसे पूछे अयादी संधि क्या होता है ना, क्या जानेंगे अयादी संधि के बारे में। जब संधि करते समय, जब संधि करते समय, है ना, ए कॉमा आई, क्या है? ए कॉमा आई कॉमा ओ के साथ कोई अन्य स्वर,
ए आई ओ औ, इसके साथ कोई अन्य स्वर हो, कोई भी अन्य स्वर ले सकते हैं गाने के लिए हो तो है ना, ए का आई, ए का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और आई का आई जो क्या जाएगा, आई का आई, ठीक है। ओ का अब, औ का आओ बन जाता है ना। यही अयादी संधि कहलाती है। ये क्या लाएंगे, अयादी संधि कहलाएंगे। यानी कि एज और आ क्या रहेगा, आई बन जाएगा, एज और आ क्या रहेगा, आई बन जाएगा, है ना। आई जोर आ क्या रहेगा, आई बन जाएगा। ओ जोर आ क्या रहेगा, अब बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, औ बन जाएगा। औ जोर आ क्या बन जाएगा, आप बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, आप बन जाएगा। तो आपका दोस्तों ए जो है आपका क्या है, अयादी संधि है। क्या है, अयादी संधि। हमें जानो दो पार्ट और आ गया इसका संधि का। आप जानेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन संधि क्या है, ठीक है। यानी कि व्यंजन के बाद, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से, स्वर या व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के आने से, ठीक है, स्वर वर्ण भी और व्यंजन वर्ण भी दोनों के आने के, है ना, आने से उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन, जिसके अंदर विकार होती है, जो परिवर्तन होती है, ठीक है, उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, तो व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो व्यंजन संधि कहलाता है, राइट। जैसे अप में हलन था ना, अप जो ना मैं कैसे अप में बन जाएगा, अप में, ठीक है। अब देखिए जो अंत क्या जाए, अजंत बन जाएगा, राइट। ये जो आपका वर्ड है, एक किसकी है, व्यंजन, है ना, क्या है, व्यंजन संधि का दर्शा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको लोग अच्छा से कार्य करना है। और देखिए आप जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में, जो लास्ट पॉइंट आपका बच्चा संधि का विसर्ग, ठीक है। जब संधि करते समय, जब हम कोई चीज की संधि करते हैं, संधि करते समय जब हम संधि करते हैं, ठीक है, राइट। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद, संधि करते समय विसर्ग के बाद, जब कोई विसर्ग आती है, ठीक है, के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होती है, यानी कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग आती है उसके बाद, ठीक है, स्वर या व्यंजन, यहाँ स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी आ सकता है, दोनों से कोई आ सकता है, राइट। स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होती है, जो वहां पे विकार होगा, जो परिवर्तन होती है, ठीक है, हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे कहते हैं विसर्ग से अतः जोड़करण, तो अंतःकरण, अतः क्या है, विसर्ग हो गया, जोड़करण क्या बन जाएगा, अंतःकरण, क्या बनेंगे यहाँ पे, अंतःकरण, राइट। आगे देख लीजिए, अतः जोड़गत क्या जाएगा, अंतर्गत, अतः जोड़गत, अतः जोड़गत क्या बनेंगे, अंतर्गत, राइट। आगे देखिए अंतः जोड़ ध्यान, क्या अंतर्ध्यान, है ना। ये आपका विसर्ग संधि को दर्शा रही है, ठीक है। चलो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।